हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। तो दोस्तों, सीईटी की भर्तियों का आप इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो कल का एक नोटिफिकेशन जारी हो रखा है, जिसमें योग्यता व उम्र बताई गई है, पे स्केल बताया गया है, कितनी पोस्ट बताई गई है, सारी चीजें बता रखी है। ये नोटिस आपका सच है या झूठ है? बहुत सारे साथी मेरे पास कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने चेयरमैन साहब से इस बारे में बात की और चेयरमैन साहब ने क्या खुलासा किया है इस नोटिस के बारे में, ये सच है या झूठ है, रियल है या फेक है, क्या मामला है, सारी की सारी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और इससे आपको कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा हो जाएगा कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आई हुई है और उसमें क्या योग्यता मांग रखी है, उसमें क्या एज क्राइटेरिया है, सारी की सारी चीज आपको मिलने वाली है। तो हम देख लेते हैं। ये वो नोटिस है 150 पेज का, जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ये सच है या झूठ है। मैंने चेयरमैन से बात करी है, उसका भी आपको दिखाऊंगा मैं मामला। और दोस्तों, उससे पहले एक जरूरी चीज आपको और बताना चाहूंगा। अपनी वेबसाइट आपको पता ही, जहाँ पे मैं नई नई बुक लेके आता हूं और उनको वहां पे लिस्ट करता हूं, जो कि डिमांड होती है युवाओं की। तो अभी लगातार कुछ साथियों ने कमेंट कर रहे थे कि हमें RS अग्रवाल की बुक चाहिए, एस चांद पब्लिकेशन की। तो वो बुक अपने पास आ चुकी है, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट हो चुकी है और वहां पे डिस्काउंट में मिल रही है। और मैंने अमेजोन वगैरह के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो मैं इस बुक के बारे में बता देता हूँ। नवीन अंक गणित नाम से इसका जो है नाम वो दिया गया है। इंग्लिश वर्जन भी है, हिंदी मीडियम भी है। आप आपको इंग्लिश चाहिए तो आप इंग्लिश वर्जन की लेके आ सकते हैं, आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी वर्जन की। और ये बुक आप ऑनलाइन मार्केट में भी, ऑफलाइन मार्केट में, दोनों जगह पे आपकी उपलब्ध है। आप कभी भी देख लेना, लगभग हर एग्जाम में मैथ का सेक्शन जरूर आता है, मैथ के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। और यदि आपको 1-2 साल तैयारी करते हो गए हैं तो RS अग्रवाल को आप जरूर जानते होंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने RS अग्रवाल का नाम नहीं सुना होगा, उनके मैथ से सामना नहीं होगा, मैथ के सवालों से सामना नहीं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टेट है या केंद्र सरकार की नौकरियों में जो सवालों का पैटर्न है, लेवल है, वो थोड़ा सा अप हो गया है। तो इन्होंने एस जादम एप्लीकेशन ने RS अग्रवाल के इस एडिशन में, ये लेटेस्ट एडिशन आया है, इसमें उस लेवल के क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। लगभग 6000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं। ठीक है। तो चाहे SSC हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे UPSC का CSET हो, या स्टेट का PCS हो, उसमें CSET की बात करें, या भाई आपका रेलवे का एग्जाम है या अन्य कोई भी एग्जाम है, उन सभी में ये बुक आपके लिए हेल्पफुल है। और अब इस लेटेस्ट एडिशन में क्या कर दिया है, एक तो ये एडिशन इतनी बार अपडेट हो चुका है कि जो गलतियां इसमें निकली थी वो अब खत्म हो चुकी है, यानी कि अब इस बुक में कोई भी गलती आपको नहीं मिलने वाली है। एरर फ्री कंटेंट ये अब निचोड़ दिए ये बुक बिल्कुल। ठीक है। और साथ में अब क्या कर दिया इन्होंने, पहली बार इस वर्जन में क्या किया है कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक की वीडियो भी, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ऐसी इन्होंने वीडियो बना रखी है। आपको बस जैसे कोई भी चैप्टर करना है, उस चैप्टर से पहले इन्होंने एक बार कोड लगा रखा है, उसे स्कैन करना है और आप उस टॉपिक की जो वीडियो है, कंसेप्ट को, वो क्लियर कर पाओगे, इंग्लिश वर्जन में भी, हिंदी वर्जन में भी। ठीक है। ये बुक आपको नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे भी ये आ चुकी है। ठीक है। और ऑफलाइन मार्केट में भी है। यहाँ पे आप देखेंगे 48 वीडियो, 1000 पर्सन, 5000 पर्सन, तो बहुत ज्यादा कंटेंट इस बुक के अंदर डाल रखा है। और अभी मार्केट में डिस्काउंट में ऊपर मिल जाएगी आपको ये बुक, अपनी वेबसाइट पे भी डिस्काउंट में आपको मिल रही है। तो अब चलते हैं जी इस नोटिस के मामले के ऊपर। इसमें क्या बताया गया जी, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम है, यहाँ पे पोस्ट का नाम है, यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है इस पोस्ट की, यहाँ पे स्केल बताया है, यहाँ पे एज लिमिट, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, ये बताया गया है। तो कल से ही मेरे पास रेगुलर मैसेज आ रहे हैं कि ताऊ जी ये मैसेज, ये नोटिस सच है या झूठ है। तो देखिए, ये मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई है, तो मैंने कल ही नोटिस भेज दिया था चेयरमैन साहब के पास। कुछ बच्चे बोलेंगे ताऊ जी आपने वीडियो लेट बनाई है, तो भाई मैं सारी चीजें तसल्ली करके फिर ही बनाता हूँ। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यदि चल रहा है तो इसी वजह से चल रहा है कि सही समय पर सही जानकारी प्रोवाइड की जाती है, सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। मैंने चेयरमैन साहब के पास मैसेज भेजा, पूछा कि सर जी ये नोटिस वायरल हो रखा है, एक बार देखना इसको, ये रियल है या फेक है, यदि रियल है तो ये प्रोवाइड करवा दीजिए। तो ये जवाब आया, नोट फाइनल येट, सेंड टू एक्सपर्ट फॉर
और चेंजिंग पॉसिबल। तो ये नोटिस रियल है लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी चेंजमेंट होंगे, क्या चेंजमेंट होंगे वो भी बताऊंगा मैं, और इसमें सुधार है वो संभव है। तो नोटिस रियल है आपका, नोटिस रियल है। और ये पब्लिक के लिए नहीं आया था, ये नोटिस पब्लिक के लिए नहीं था। ये नोटिस किसके लिए आया था? ये आया था चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा के पास। उन्होंने डिपार्टमेंटों ने भेजा था, डिपार्टमेंटों ने फिर कंबाइन किया इस पीडीएफ को, और इस पीडीएफ को जब सीएस के पास पेश किया गया वहां से ये पीडीएफ बाहर आई हुई है। ठीक है, तो नोटिस क्या है भाई आपका? रियल है। हाँ, इसमें कुछ चेंजमेंट पॉसिबल है, ये बात आपको यहाँ पे पता चल गई। अब देख लेते हैं जी, हम एक एक करके चलेंगे बिल्कुल। सबसे पहले हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी है, कैटेगरी नंबर 1 है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए? एम कॉम सेकंड डिवीजन। ठीक है, एम कॉम सेकंड डिवीजन में, एम कॉम सेकंड डिवीजन वाला कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, मिनिमम सेकंड डिवीजन तो होनी चाहिए। बी कॉम फर्स्ट डिवीजन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कमर्शियल अकाउंटिंग। यदि आपके पास एम कॉम नहीं है तो बी कॉम वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। बी कॉम में फर्स्ट डिवीजन मांग रखी है, साल में 2 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज 18 से 42 साल है और 2 पोस्ट है इस डिपार्टमेंट के अंदर। अब अकाउंटेंट की वैकेंसी किसी और डिपार्टमेंट में और भी मिलेगी, वो संख्या अलग से मिलेगी। ठीक है, अकाउंटेंट की वैकेंसी कई डिपार्टमेंटों ने निकाल रखी है। समझ गए आप बात को? बिल्कुल समझ गए जी। आगे चलिए, ये देखिए, अकाउंटेंट दूसरी बार फिर आ गई, अकाउंटेंट तीसरी बार फिर आ गई, अकाउंटेंट फिर आ गई, फिर अकाउंटेंट आ गई, फिर अकाउंटेंट, अकाउंट्स अकाउंट्स आ गए, अकाउंट असिस्टेंट। तो इस तरीके से क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है ना कंबाइन करके निकाली जाती है। एचएसएससी के पास क्या होता है मामला, जैसे भाई इस डिपार्टमेंट को भी जरूरत है, फिर बी डिपार्टमेंट को भी जरूरत है, फिर सी डिपार्टमेंट को भी जरूरत है क्लर्क पोस्ट की, तो सभी डिपार्टमेंटों से डाटा मांगा जाता है। ये वही डाटा है कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है, जितनी आपकी जरूरत है वो आप हमें भेज दो, उसकी योग्यता क्या रहती है आपके डिपार्टमेंट की वो भेज दो, और फिर कंबाइन करके क्या है उस पोस्ट को रिलीज कर दिया जाता है। एचएसएससी उस पोस्ट पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बताई मैंने। उसके बाद में हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की अकाउंटेंट की 2 पोस्ट है। यहाँ पे क्या मांग रखा है? बैचलर ऑफ कॉमर्स विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बी को मांग रखी है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। पे स्केल आप यहाँ पे देखेंगे, एज 18 से 42 साल, पोस्ट 4 है। आगे चलिए, हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंचकुला अकाउंटेंट की वैकेंसी है, कैटेगरी नंबर 3 है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर का आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। स्टेट सीड सर्टिफिकेट एजेंसी अकाउंटेंट की वैकेंसी है, 4 पोस्ट है। बैचलर डिग्री हो कॉमर्स में, 55% नंबर जरूरी है, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपका जरूरी है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आप और एज और पोस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा नहीं दे रहा। और ये जो आपको पीडीएफ है ना, यदि आपने अभी तक इस पीडीएफ को नहीं देखा अच्छे ढंग से, तो जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैं इसको डाल देता हूं अभी, और आप इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं जी। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हार्टन अकाउंट्स असिस्टेंट की कैटेगरी नंबर 6, यहाँ पे फर्स्ट क्लास एम कॉम विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। तो यहाँ पे एम कॉम मांग रखी है, फर्स्ट क्लास आपकी डिवीजन होनी चाहिए। पे स्केल और पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट है। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड हरियाणा अकाउंट्स असिस्टेंट की 7वीं कैटेगरी है, बीकॉम शुड बी कंप्यूटर लिटरेट। एक तो बीकॉम होनी चाहिए और कंप्यूटर का जानकार होना चाहिए, कंप्यूटर पढ़ा हो। ठीक है, पे स्केल देख सकते हैं और पोस्ट देख सकते हैं। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन अकाउंट्स असिस्टेंट कैटेगरी नंबर 8, यहाँ पे बीकॉम मांग रखी है, विद एट लिस्ट 50% मार्क्स विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो 3 साल का एक्सपीरियंस है और 50% नंबर जरूरी है। देखिए, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कंडीशन है। किसी ने 50% नंबर मांग रखे, किसी ने
55% मांग रखे हैं, किसी ने फर्स्ट डिवीजन मांग रखी है, किसी ने एमकॉम मांग रखी है उसी पोस्ट के लिए, किसी ने उसी पोस्ट के लिए बीकॉम मांग रखी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन आप जिस योग्यता के, आपके पास जो योग्यता है उसी योग्यता की वैकेंसी आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी, आप अदर के लिए एप्लीकेबल ही नहीं रहोगे यदि आपके पास वो कंडीशन नहीं होगी तो। ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंट्स क्लर्क की है, यहाँ पे आप ये देखेंगे अलग अलग से। ठीक है, ये देखिए एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर है, एनालिस्ट है, आर्किटेक्चरल है, असिस्टेंट है, आर्टिफिशियर है, अलग अलग से सारी डिटेल यहाँ पे बता रखी है। ये है आपका 150 पेज का नोटिफिकेशन, 150 पेज का नोटिफिकेशन है। और अब 150 पेज को यहाँ पे पढ़ना मेरे हिसाब से मुश्किल है। ऑटो डीजल मैकेनिक है तो यहाँ पे 10वीं होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ITI होनी चाहिए आपके पास मैकेनिकल डीजल में, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लर्क की वैकेंसी है, अनेक प्रकार के डिपार्टमेंटों ने इकट्ठी दे रखी है क्लर्क की, कैटेगरी नंबर 55 है ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो +2 होनी चाहिए। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो +2 में फर्स्ट डिवीजन मांगते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कुछ वैकेंसी, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो केवल +2 है तो भी आप एप्लीकेबल हो। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो +2 में फर्स्ट डिवीजन है तो ही आपको लेगा। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन वालों को लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट है जहां पे क्लर्क की भर्ती है, और 2700 वैकेंसी है इसके अंदर। कितनी? 2700 वैकेंसी है। ठीक है, ये कंपनी कमांडर आ गया अलग अलग से, कंप्यूटर आ गया, आगे बता रखी है पे स्केल, टेक्नीशियन डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, डिप्टी रेंजर की वैकेंसी है, डिस्पेंसर आयुर्वेद की वैकेंसी है। ठीक है, ये डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट की है, 87 पोस्ट आपकी, ड्राफ्ट्समैन सिविल की है, इक्विपमेंट रिपेयर की है, एस्टेट मैनेजर की है, एक्साइज इंस्पेक्टर की है, जबरदस्त पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है। ठीक है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर की है, फायर, हाँ इसमें कुछ बच्चों के कमेंट आते थे, एक मिनट, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, योग्यता ध्यान से देख लीजिए, 2063 तो इसके अंदर वैकेंसी है फायर ऑपरेटर में। +2 इसमें मांगी है, कुछ बच्चे बोलते थे कि 10वीं पास चलेगा या +2, तो +2 मांग रखी है। हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शुड हैव मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड, दैट इज हाइट 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, वेट 54 किलो होना चाहिए मिनिमम, चेस्ट 32 इंच और फुलाव के साथ 34 इंच। ठीक है, आई साइट 6/6। ठीक है, और कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। shall have passed basic course in firefighting from an institute recognized by government or government of India and knowledge of Hindi संस्कृत up to मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। तो भाई आपने फायर फाइटिंग का बेसिक कोर्स कर रखा हो, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो या रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हो, या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे अप्रूव्ड हो। ठीक है, तो उस आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात के बारे में बहुत सारे साथियों कमेंट थे। फायर स्टेशन ऑफिसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिटर, फोरमैन, फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्टर, ग्राम सचिव। ग्राम सचिव देखिए 852 वैकेंसी लिखी है, ग्रेजुएशन मांग रखी है, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत, ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ग्रेजुएशन वाला। आगे चलते हैं जी। इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई 26 पोस्ट है। और मैं जो बढ़िया बढ़िया पोस्ट है, वैसे तो सारी पोस्ट बढ़िया है, जो बढ़िया बढ़िया पोस्ट है ना, मैं उनकी एक अलग से वीडियो सीरीज है वो लेके आऊंगा। एक में आपको सिर्फ फायर स्टेशन ऑफिसर के बारे में बताया जाएगा, एक में क्लर्क के बारे में बताया जाएगा, एक में ग्राम सचिव के बारे में बताया जाएगा, ताकि जिसको जिस टाइप की जरूरत हो वही सेगमेंट सीधा देख ले। ठीक है, तो मैं ये चीज आपके लिए कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज टीवी देशिता वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये 150 पेज की PDF है भाई। और नीचे चलते हैं जी।
यहां पे बताई गई है, एक तो देखिए 28,873 वैकेंसी, कितनी जी? 28,873 वैकेंसी। चेंजमेंट क्या हो सकता है? एक तो इसमें जो वैकेंसी की संख्या है वो इंक्रीज की जाएगी, ऐसा बताया गया है। वैकेंसी क्या है? इंक्रीज हो सकती है। दूसरा, कुछ पोस्ट में क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो चेंजमेंट के ऊपर बात चल रही है। फाइनल डिसीजन आना बाकी है डिपार्टमेंट से। जैसे ही फाइनल डिसीजन आता है तो ये काम आपका फाइनल हो जाएगा। भर्तियां रिलीज कब होंगी? भर्तियां रिलीज अगले महीने में बताया जा रहा है कि अगले महीने में भर्तियां रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस नोटिस का मामला क्या था? नोटिस रियल है, कोई इश्यू नहीं है, चेयरमैन साहब ने यहाँ पे बता ही दिया। ठीक है, चेंजमेंट पॉसिबल है, और कुछ जो कोर्सेज हैं वो अपने ऐप पर उपलब्ध है। जैसे एएलएम की भर्ती है तो उसके लिए कोर्स उपलब्ध है, एसए की भर्ती है उसके लिए कोर्स उपलब्ध है, इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी पूरी करवा रखी है। कंप्यूटर आपके हर एग्जाम में आएगा, तो कंप्यूटर मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहा है। और ग्रुप डी का बैच अवेलेबल है, वो आपकी ग्रुप सी में हेल्प करेगा। ग्रुप डी का देना है तो उसके लिए तो वो रामबन है ही है। ठीक है, इस तरीके से कोर्सेज उपलब्ध है। और मैथ, मैंने आपको बताया, मैथ की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपका मैथ का एक भी नंबर ना कटे। प्रैक्टिस के लिए 5,000 क्वेश्चन। कुछ बच्चों की डिमांड होती है कि मुझे तो इंग्लिश वर्जन चाहिए, तो ये बुक आपको इंग्लिश वर्जन में भी उपलब्ध है और हिंदी वर्जन में भी। कुछ बच्चों की डिमांड होती है कि मैं तो मार्केट में शॉप से ही जाके खरीदूंगा, दुकान से ही, ताकि मैं देख पाऊं पहले बुक को। तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये बुक मैं लेके भी आया हूँ अपनी वेबसाइट पे डालने के लिए। अपनी वेबसाइट पे स्टॉक आ गया है, ठीक है, जहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और इन्होंने बेटर क्या कर दिया, देखिए, एक तो आर एस अग्रवाल की बुक आज से नहीं आती, बहुत लंबे समय से आ रही है। तो अब कंटेंट आपको एरर फ्री मिलेगा, एरर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतनी बार अपडेट हो चुकी है, इतनी बार अपडेट हो चुकी है, गलतियां कब तक मिलेगी? ठीक है, तो अब एरर फ्री कंटेंट हो गया। दूसरा, वीडियो का कंसेप्ट डाल दिया। आपको जो भी चैप्टर भाई समझ में ना आता हो, स्कैन किया, डायरेक्ट आप उस चैप्टर की वीडियो पे चले जाओगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अपनी वेबसाइट का भी, अमेजोन वगैरह का भी, जहां से आप ये परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मामला था। एस चांद पब्लिकेशन की बुक है, आर एस अग्रवाल की, नवीन अंक गणित के नाम से, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और इस नोटिस के बारे में मैं एक एक के मामले के ऊपर बात करूंगा अगली वीडियो में। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।